Hello everyone, myself Shruti and today we are going to start our new topic of class 12 and today's topic is on continuity। तो आज हम continuity के बारे में बात करेंगे। तो देर ना करते हुए continuity को देखते हैं। तो कोई भी फंक्शन हम लोग को continuous कब होगा? तो continuous होने के लिए a function f of x is said to be continuous at x equal to a if limit f of a x tends to a equal to f of a। अगर ये कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तो भी हम कह सकते हैं कोई भी फंक्शन हम लोग को कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर बोथ द साइड हम लोग को इक्वल है तभी हम कह सकते हैं हम लोग को जो गिवन फंक्शन हम लोग को किसी पर्टिकुलर पॉइंट में दिया हुआ रहेगा वो हम लोग को कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए क्या है? तो एफ ऑफ ए हम लोग को जो गिवन पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा वो गिवन पॉइंट्स में हम लोग को कोई भी फंक्शन को हम लोग को यहाँ पर कंटिन्यूअस हम लोग को प्रूव करना होगा। तो कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए यहाँ पर तीन कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई होना होगा किसी फंक्शन के ऊपर। अगर ये तीन कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा तभी हम कह सकते हैं ये हम लोग को जो गिवन फंक्शन है ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कंटिन्यूअस है। तो क्या क्या पॉइंट्स है? तो पॉइंट्स है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है एफ इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब कि कोई भी फंक्शन को डिफाइन होना होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, कोई भी फंक्शन को हम लोग को डिफाइन होना होगा और एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होना होगा। अगर एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होगा तभी ये कंटिन्यूअस होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना होगा। फर्स्ट तो है हम लोग को कोई भी फंक्शन हम लोग को डिफाइन होना होगा और सेकंड हम लोग को एफ ऑफ एक्स शुड। यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट्स जो है 3 नंबर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 नंबर पॉइंट में क्या बताया गया? 3 नंबर पॉइंट में हम लोग को बताया गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर ये तीन पॉइंट्स हम लोग को तीनों जो इक्वल होगा तभी हम कह सकते हैं कोई भी फंक्शन हम लोग को किसी पार्टिकुलर पॉइंट में कंटिन्यूअस है। तो ये तो बात होगी कंटिन्यूअस के बारे में। तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है ये हम लोग को डिसकंटिन्यूटी में आ जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी के बहुत सारे रीजन है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं क्या क्या रीजन है कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अभी हम बात करेंगे कोई भी फंक्शन ग्राफिकली कंटिन्यूअस कब होगा। तो ग्राफिकली कंटिन्यूअस होने के लिए f is continuous in a graph if it is drawn without lifting the pen from paper। तो इसका मतलब क्या है? तो कोई भी फंक्शन हम अगर ग्राफिकली ड्रॉ करते तो हम अगर ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए? हम पेन को पेपर से हटाना नहीं पड़ेगा। कंटिन्यूस होने के लिए हम कोई भी फंक्शन अगर ग्राफिकली कंटिन्यूस मेंशन करते तो ये एक ही फ्लो में होना चाहिए। मतलब कि क्या ये फंक्शन को कोई भी बीच में हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, जम नहीं कर सकते या फिर इसमें कोई गैप नहीं आएगा। तो एक ही फ्लो में अगर कोई भी फंक्शन हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तभी हम ये कह सकते हैं ये हम लोग जो फंक्शन है हम लोग को ये ग्राफिकली कंटिन्यूअस है। तो हम लोग ने यहाँ पर 4 फंक्शन हम लोग ने यहाँ पर कंसिडर किया। तो चारों फंक्शन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ही फ्लो में सब कर्व यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड है। तो ये कह सकते हैं हम लोग को यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर चारों फंक्शन हम लोग को यहाँ पर कंटिन्यूअस है। तो सेकंड फंक्शन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो x का पावर है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 नंबर में x का पावर 1 है और यहाँ पर 4 नंबर में जो x का पावर है वो यहाँ पर 3 है। तो हम कह सकते हैं ये सेकंड में यहाँ पर डिग्री 2, 1 एंड 3 है। तो ये तीनों का जो एग्जाम्पल है ये तीनों एग्जाम्पल हम लोग को पोलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो हम ये कह सकते हैं जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा एवरी पॉइंट में। तो ये तो हो गए कंटिन्यूअस ग्राफ के बारे में। अभी हम डिस्कंटिन्यूटी ग्राफ देखते हैं डिस्कंटिन्यूटी ग्राफ कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हम लोग ने यहाँ पर लिए। तो तीनों एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पर जो फंक्शन है फंक्शन यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन में फर्स्ट ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो फंक्शन है यहाँ पर 2 जगह पे हम लोग को यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो जब भी कोई फंक्शन हम लोग को ग्राफिकली ब्रेक होगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, ये हम लोग को डिसकंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो सेकंड फंक्शन देखते हैं। तो सेकंड फंक्शन में अगेन यहाँ पर 3 बार हम लोग को ब्रेक हो रहा है, ब्रेक पॉइंट यहाँ पर 3 बार है। तो ये फंक्शन हम लोग को डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और 3 नंबर जो फंक्शन है ये फंक्शन हम लोग को यहाँ पर पॉइंट में हम लोग को मीट आउट नहीं हो रहा है, पॉइंट में हम लोग को मैच नहीं हो रहा है। तो ये फंक्शन भी हम लोग को डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं ये 3 नंबर फंक्शन जो है ये 3 नंबर फंक्शन जो ग्राफ है वो किस कैटेगरी में जाता है? तो 3 नंबर जो ग्राफ है ये ग्राफ हम लोग को लोगारिथम का ग्राफ है। तो ये लोगारिथम का ये 3 नंबर जो फंक्शन है ये 3 नंबर जो ग्राफ है ये हम लोग को लोगारिथम का ग्राफ है। तो ये तो बात होगी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हम लोग को क्लास 12 में कोई भी फंक्शन हम लोग को अगर ग्राफिकली हम लोग को रिप्रेजेंटेट करना नहीं पड़ेगा। हम लोग को क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ रहेगा, हम लोग को किसी पर्टिकुलर पॉइंट में रख के हम कोई भी फंक्शन हम लोग को चेक करना होगा हम लोग को इसका कंटिन्यूटी। तो ये तो बात होगी कंटिन्यूटी के बारे में। तो अभी हम लोग को याद रखना होगा कौन सा पॉइंट हम लोग को याद रखना होगा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए। तो देखते
तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो हम लोग को यहाँ पर 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट हम लोग को याद रखना होगा जिससे कि हम लोग को पता चल सकेगा कोई भी फंक्शन हम लोग कॉन्टिन्यूस कब होगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग को दिया हुआ है ऑल द पोलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा सब जगह में। तो अगर पोलिनोमियल फंक्शन का हम अगर एग्जाम्पल लेते तो ये एक एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो अगर हम लोग को ये दिया हुआ रहेगा ये फंक्शन का हम लोग कॉन्टिन्यूटी निकालना है, तो इसका फंक्शन का हम कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे और ये फंक्शन जो है हम लोग को लास्ट में ये फंक्शन हम लोग को कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में हम लोग को बताया गया कॉस एक्स साइन एक्स जो है ये ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग को कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो अगर साइन एक्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करते तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरफ आएगा, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो कॉस एक्स का ग्राफ भी सेम हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये ग्राफ आप लोगों को कॉन्टिन्यूस है। तो साइन एक्स कॉस एक्स या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग को कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हम लोग को कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो 3 नंबर पॉइंट देखते हैं। तो 3 नंबर पॉइंट में बताया गया कॉम्पोजिट फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है? तो कॉम्पोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी या फिर जी ओ एफ, अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूस है तो ओ भी इजिली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सेम जी भी और एफ भी कॉन्टिन्यूस है तो ओ इजिली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये तो बात होगी कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन जो है ये हम लोग को कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो अगर हम लॉगरिथम फंक्शन को हम अगर देखते तो लॉगरिथम फंक्शन हम लोग को कुछ इस प्रकार थे। तो अगर लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ करते तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, और नहीं तो ये ग्राफ। तो ये जो दो ग्राफ है ये दो ग्राफ आप लोग का लॉगरिथम का ग्राफ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये लॉगरिथम का ग्राफ यहाँ पर कॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ है ये हम लोग को कॉन्टिन्यूस हम लोग को ग्राफ है। तो 5th नंबर पॉइंट जो है 5th नंबर पॉइंट हम लोग को यह मॉडुलस इज कॉन्टिन्यूस। तो मॉडुलस कॉन्टिन्यूस कब होगा? हम अगर मॉडुलस से ग्राफ ड्रॉ करते तो लेट्स सपोज ये मॉडुलस से ग्राफ है। तो मॉडुलस से ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा ये ग्राफ। तो ये ग्राफ आप लोग इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ हम लोग ने मॉडुलस से ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पर कोई ब्रेकेज नहीं हो रहा है, कोई लैग नहीं हो रहा है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, तब हम कह सकते हैं हम लोग को जो मॉडुलस से ग्राफ है ये हम लोग को कॉन्टिन्यूस है। तो आप लोग ये 3 पॉइंट्स याद रख लेना, ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तीनों पॉइंट्स को देख के हम ये बता सकते हैं कोई भी फंक्शन हम लोग कॉन्टिन्यूस कब होगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर इस चैनल में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम लोग को और ज़्यादा मोटिवेट मिलेगी और भी इस टाइप के लेक्चर आप लोग के लिए अपलोड करने के लिए इस चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।